का प्रॉपर्टीज बताया था और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी फाइंड किया था। क्या वैल्यू था स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? C is equal to 1 by under root mu naught epsilon naught। मीडियम में क्या लिखेंगे? V is equal to 1 by, अब इसको इस फॉर्म में भी कोरिलेट कर सकते हैं। मीडियम में लिखा V is equal to 1 by रूट म्यू एप्सिलॉन। इसको म्यू नॉट म्यू आर लिख सकते हैं। एप्सिलॉन को एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में। अब इसको रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एक तरफ लिख दो और दूसरा जो रिलेटिव वाला पार्ट है म्यू आर और एप्सिलॉन आर, इसको अलग रख दो। ये पार्ट सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सी बाई अंडर रूट म्यू आर का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी एप्सिलॉन आर, और ये बन जाएगा म्यू आर। इसलिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द मीडियम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन हो, रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन हो, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम हम लोग जानते हैं 10 to 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। इससे हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते। ठीक, अब एनर्जी कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिवाइड होता है और एनर्जी कंजर्व भी रहता है। ठीक, तो यहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा है एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहला एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कहां से आता है ये वैल्यू? कैसे फाइंड किया था? कुछ याद है? हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल लिया था मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए? चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। कितनी बार पढ़ाएंगे? कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वैल्यू क्या देता है? एप्सिलॉन नॉट A बाई D। तो भूल गए? और ये क्या बन गया? V स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी को एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं। तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट A D V स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम को एरिया इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स लिखते हैं। तो A और A कैंसिल हो गया। क्या बचा? हाफ एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई D स्क्वायर हो गया। V बाई D क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बन गया? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इतना जल्दी भूल जाओगे? तो ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। इसी तरह से मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। कैसे आया ये रिजल्ट? ये भी नहीं पता। अब तो बारिश भी नहीं हो रही जो हम बता देते एग्जाम्पल देके। कल तो थोड़ा बहुत हुआ था लेकिन चुल्लू भर पानी नहीं हुआ था।
अरे बेवकूफो, एनर्जी का वैल्यू, एनर्जी स्टोर्ड एन इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर होता है। एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर हो। श्रेयांश देखो ना यहां पर, क्या मोबाइल देख रहे हो। हाफ एल आई स्क्वायर, इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, एल का वैल्यू क्या होता है। राम गणेश आजकल मुझ पर ताव दे रहा है, पूरा घी लगा लेता है मुझ में। हाँ, अरे सेल्फ इंडक्शन का वैल्यू क्या होता है इंडक्टर के। म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल इंटू एरिया। वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू सेपरेशन बिटवीन द, तो एरिया लिख देंगे और टोट सेपरेशन नहीं होकर के उसका पूरे सोलेनोइड का लेंथ, तो ए इंटू एल के फॉर्म में आ गया। क्या बचा, ए और ए कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो एन बाई एल ए का होल स्क्वायर। हम चाहते कि न्यूमरेटर वाला पार्ट स्क्वायर के फॉर्म में ही रहे, तो क्या करेंगे, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई, म्यू नॉट से डिवाइड, तो ये पूरा म्यू नॉट एन बाई एल ए होल स्क्वायर बनेगा, तो नीचे म्यू नॉट डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, जस्ट ए मिनट, मेरा मिस्टेक है, थोड़ा हम ठीक कर लें। यहां पर ये पार्ट हमने लिखा ही नहीं है, आई स्क्वायर, सॉरी। तो यहां पर ये ए और ए कट जाएगा, तो ये ए की जगह पर आई है, तो ए की जगह पर आई हो गया, ठीक, वो बाय मिस्टेक लिखा गया था। क्या बात कर रहा है, फिजिक्स का बात कर रहा है क्या, कि नोबेल प्राइज किसको मिला। तो ये क्या बन गया, म्यू नॉट एन आई, ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलेनोइड। क्या बन गया ये, पी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, यही तो डेरिवेशन है। अब कहता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल होंगे। इसको शो करने के लिए पूछा जा सकता है। अब इसी को हमको प्रूफ करना है कि मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो ये यू बी हाफ पी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किया था, पहला प्रीवियस क्लास में, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहला ये रिलेशन आया था जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम पर डिपेंड करता था और इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में देता था, उससे यही रिजल्ट आया था। तो यहां पर ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, बी नॉट का वैल्यू, यदि हम इसी को बी नॉट या बी आर एम एस के फॉर्म में लिख लें, तो बी नॉट बिकम्स ई नॉट बाई सी, मतलब ई बाई सी। अब ये क्या वैल्यू आ गया, 1/2 म्यू नॉट, सी स्क्वायर हो गया, ऊपर ई स्क्वायर हो गया। 1/c स्क्वायर का वैल्यू, 1/c स्क्वायर का वैल्यू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई 2 म्यू नॉट ई स्क्वायर, म्यू नॉट कैंसिल हो गया, क्या आ गया रिजल्ट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर।
ये किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के इक्वल है। इसलिए मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी न्यूमेरिकली इक्वल टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। क्या है समझ में? समझ में तो इतना आ रहा है, मत पूछो। अब वीडियो देखते हैं ना कुछ देखते हैं। अब टोटल एनर्जी डेंसिटी यदि पूछेगा तो दोनों को ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का वैल्यू क्या आ गया? हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। यहां पर यदि हम इसको सी के फॉर्म में लिख करके वैसे ही दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये 2E बन जाएगा। इसका मतलब है कि एवरेज वैल्यू क्या देगा? दोनों इक्वल ही है तो एवरेज वैल्यू क्या हो गया? इसी फॉर्म में रहेगा। चलिए अब आ जाए नेक्स्ट टर्म, क्या आ गया? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ ए वेव का मतलब क्या है? एनर्जी एमिटेड रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम को हम लोग इंटेंसिटी कहते हैं। अब यहां पर आई का वैल्यू देखिए क्या लिखा? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फिर हम लोगों ने इसको लिख दिया एनर्जी डेंसिटी और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया और हमको फाइनली ये रिजल्ट आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए कैसे आता है। अभी हमने आपको बताया कि इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। न्यूमरेटर में हम इसको एनर्जी डेंसिटी बनाना चाहते हैं, ठीक। एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी में क्या रिलेशन है? तो एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब हम U के फॉर्म में यदि लिखते हैं तो E इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां एनर्जी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम को लिख सकते एरिया इनटू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द वेव। अब ये U हो गया, वॉल्यूम को एरिया इनटू डिस्टेंस के फॉर्म में लिख दे रहा है, डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। एरिया एरिया कट गया, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये क्या बन गया? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यही रिजल्ट लिखा है। और एनर्जी डेंसिटी अभी जस्ट हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये लिखा, सी हो गया। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में लिखा हाफ बी स्क्वायर या बी नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इनटू सी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आ गए समझ में? आप उसको ई नॉट ई आर एम एस दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? यस नो? चलिए इसके बाद नेक्स्ट टर्म कहता मोमेंटम। किसी वेव का मोमेंटम कैसे नहीं? ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने कहा था कि एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करता है। तो यहां पर कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनर्जी प्रोपेगेट कर रहा विद स्पीड c। तो मोमेंटम को हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं। कैसे लिखते हैं?
आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या आता है? E is equal to mc स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते mc इंटू सी। m इंटू सी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, इंटू सी। क्या बन गया मोमेंटम? E बाई सी, एनर्जी पर यूनिट स्पीड। आ गया समझ? यस नो? अब देखिए सवाल सब कैसे आते हैं। देख के ही दिमाग घूम जाएगा। एनसीईआरटी का पहला सॉल्व्ड एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन किसी को भी तंग करने के लिए काफी है। इस सवाल के अंदर इतना ज्यादा फैक्ट छुपा हुआ है कि हमने कहा किसी को भी तंग करना हो तो सवाल पूछ लो। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। हंस रहा है एक ही लड़का, और वो तो आया भी नहीं आज। आर्यन, हाँ हाँ है जी। कल मैसेज किया तो अदनान मैसेज को नहीं चेक किया, ना आर्यन चेक किया, और ये तो निठल्ला घर से निकला और यहां खड़ा है। हम बोले क्या कर रहे हो? सर यहां के मैसेज देखा, सोचा घर जाएंगे तो सो जाएंगे तो यहीं खड़े रहते हैं। ये सोच लो कितना बड़ा थॉट्स है। हाँ, ग्रेट फिलोसफर। अब देखो ध्यान से, ये कहता है कैपेसिटर के दो प्लेट्स है। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट, कैलकुलेशन है, हमें स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, आप कैलकुलेट करोगे। ठीक, यहां नहीं हो पाएगा, घर में होगा। अब यहां पर देखो, ये ओपी का वैल्यू दे रखा इन टर्म्स ऑफ रेडियस। तो कहता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सर्कुलर प्लेट्स है जिसका रेडियस कहता है 1 मीटर है। कैपेसिटेंस 1 नैनो फैराड है, टी 0 है, तो इसको रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर दिया और बैटरी सप्लाई 2 वोल्ट है। कहता मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर निकालो। पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हाफ वे बिटवीन द सेंटर एंड द पेरीफेरी ऑफ द प्लेट्स। ठीक, आफ्टर टी इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना। चार्ज कहता कि कैपेसिटर में इस फॉर्म है, Q इज इक्वल टू, ध्यान दोगे, CV। इनफैक्ट जब भी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला ये डेराइव होता है 1 - e⁻⁻t बाई टॉ। यहां पर टॉ को कहते टाइम कांस्टेंट, और ये CR के इक्वल होता है ड्यूरिंग चार्जिंग। यदि आप कहोगे कि सर डिस्चार्जिंग होगा तो ये फॉर्मूला आता है T बाई टॉ। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का ये फॉर्मूला और डिस्चार्जिंग का ये फॉर्मूला। यहां पर हमको चार्जिंग का वैल्यू निकालना। अब CR का वैल्यू निकालेंगे तो टॉ का वैल्यू निकल जाएगा। तो C हमारे पास कितना है? C देखो कितना है, 1 नैनो फराड। रेजिस्टेंस कितना है? 1 मेगा ओम, 10⁻⁶। इट बिकम्स 10⁻³ Q0 की जगह पर C इंटू V है।
तो क्यू नॉट का वैल्यू भी निकाल लें, सी इंटू वी। कैपेसिटेंस 1 नैनो फराड, पोटेंशियल 2, तो 2 इंटू 10⁻⁹। ये वैल्यू निकाल देंगे तो 2 इंटू 10⁻⁹, 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई 10⁻⁻3। क्यू का वैल्यू मिल गया। अब एम्पियर सर्किटल लॉ का मॉडिफिकेशन मैक्सवेल ने किया। वो कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। तो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है, इसका मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो म्यू नॉट टाइम्स आई डी। ठीक, अब यहां पर ये बी डीएल सरकमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियल लूप, इसका मतलब यहां पे सरकमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियल लूप, इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो पेरीफेरी ऐसे बना हुआ, तो क्या बन जाएगा ये 2 पाई। रेडियस का वैल्यू देखो कितना, 1 इंटू 1, लेफ्ट साइड आ गया। म्यू नॉट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट करंट क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। यस नो होगा। अब डी फाई बाई डी टी, फाई को हम लोग ध्यान दे दो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ द प्लेट लिखते हैं, देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा इनटू एरिया। सिग्मा को क्या लिखते हैं, चार्ज अपॉन एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। ये एरिया कैंसिल नहीं होगा, उसी फॉर्म में आएगा। ठीक, एरिया का वैल्यू क्या, पाई आर स्क्वायर। कोई है क्या, अच्छा ठीक। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, वही हमने यहां पर स्टेप लिखा, समझ लो स्टेप को। फिर क्या करेंगे, फाई का वैल्यू निकालेंगे। फाई में क्या है, डी क्यू बाई डी टी, इसका मतलब चार्ज का डिफरेंशिएशन होगा, तो चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे। डी क्यू बाई डी टी क्या डिफरेंशिएशन हो गया, 2 इंटू 10⁻⁹। एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल रहता है, 1 में नो टाइम 0, माइनस टी 10⁻⁻3। चेन रूल, ई का पावर कितना है, -t बाई 10⁻⁻3, इसका भी डिफरेंशिएशन -1 बाई 10⁻⁻3। क्या आ गया, ये कटा, क्या आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻6, माइनस माइनस प्लस e⁻−t बाई 10⁻⁻3। अब किस टाइम पर पूछ रहा है, जब टाइम t 10⁻⁻3 है, 10⁻⁻3 रखोगे तो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू पावर -1। अब e⁻⁻1 इसका वैल्यू, ठीक, आप लोग नहीं जानते होंगे, कितना भी मैथमेटिक्स पढ़ लो, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू ये होता है, इसका पावर -1। सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू याद रखो 0.368 आएगा। मिल गया 4 डी क्यू बाई डी टी। लेफ्ट साइड में क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू बी इंटू, राइट साइड में क्या मिला, d5 बाई डी टी, उसमें से एप्सिलॉन नॉट कटेगा, म्यू नॉट का वैल्यू क्या आएगा,
4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब देखो इसको कैलकुलेट किया ध्यान से। अब इसका कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप देखो। क्या किया, Q इंटू अभी जस्ट निकाला CV, यही वैल्यू आया था। लेफ्ट साइड में क्या लिखा, राइट साइड में क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट, तो डी फाई बाई डी टी आता है, पहले फाई निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, तो पाई, रेडियस कितना दे रखा, ओपी का वैल्यू 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर बन गया। क्या बनाइए, 0.25, 25/100, 1/4। ठीक, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर ई का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू डाला, ठीक, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया लिख सकते हैं। चार्ज अपॉन एरिया कितना आया, पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है प्लेट्स का, 1, ये डाल देंगे। क्या आ गया वैल्यू, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू क्या, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। फाई का वैल्यू क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। यही इसका मतलब फाई का ये वैल्यू यहां डाल देंगे पूरा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 1/4 dQ बाई डी टी। dQ बाई डी टी का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग यहां तक लाए थे, 2 इंटू 10⁻⁹ e टू द पावर माइनस t बाई 10⁻�3। कब पूछा, किस टाइम पर, 10 टू द पावर -3 पर। लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड 2 पाई इंटू आर का वैल्यू आ गया, इज इक्वल टू म्यू नॉट dQ बाई डी टी। ठीक, ये म्यू नॉट 1/4 dQ बाई डी टी का ये सारा वैल्यू डाल दिया। और टी का वैल्यू क्या डाल देंगे, 10 टू द पावर -3। ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू -1, और उसका वैल्यू क्या बताया, 0.368, बी अननोन निकल गया। अरे यार अभी डिफरेंशिएट करके बताया, ये डिफरेंस, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये 1 का 0 e टू द पावर -t बाई टी 10 टू द पावर -3 इंटू -1 बाई 10⁻⁻3। तो ये 10⁻⁻3 से कैंसिल हो गया, तो 6 आ जाएगा। हाँ वो एक मिस्टेक था, वो ठीक कर दिया, तो ये आ जाएगा -6। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा, ये मिस्टेक है। चलो इसका इमेज ले लो, इसको सॉल्व करोगे, आंसर आना चाहिए। कितना आंसर है, 0.74। जल्दी करो, क्विक। हो गया, कल और प्रॉब्लम ऐड करेंगे, संडे को टेस्ट है ना, एसी का, एसी का, एसी का, अने तो EMI एसी दोनों दे दो।